आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के वीडियोस को हम लोगों ने पहले देखा। जिन लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के वीडियोस को वॉच नहीं किया है, मैं ग्रुप में उसका लिंक सेंड कर दूंगा। आप वहां से जाकर मेमोरी यूनिट के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के वीडियोस को एक बार देख लें। आज की क्लास में आगे हम बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है हमारा रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम के विषय में चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके विषय में। हमारे कंप्यूटर के पास दो तरह का मेमोरी होता है। एक जिसको हम लोग टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं, यानी कि अस्थायी मेमोरी बोलते हैं, और एक जिसको हम अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। तो अस्थायी मेमोरी में हमारा जो है वो रोम आता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी आता है, और अस्थायी मेमोरी रैम को कहा जाता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरीज। पहला परमानेंट मेमोरी, जिसको हम रोम के नाम से जानते हैं। दूसरा जिसे हम अस्थायी मेमोरी के रूप में जानते हैं, यानी कि रैम जो है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर अस्थायी मेमोरी है। अब एक बार इन दोनों मेमोरीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रोम किस तरह का होता है और रैम किस तरह का होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक रोम को देख पा रहे हैं। ये रोम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और ये एक रैम का बेसिक स्ट्रक्चर है। रोम जो है आपका परमानेंट मेमोरी है, रैम आपका टेम्पररी मेमोरी है। इसके विषय में हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 4 में डिस्कस किया था। तो अगर आपको ये चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पीछे के वीडियोस को, यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के वीडियोस को एक बार वॉच कर लें, क्योंकि वहाँ पर हमने एक कोर कंसेप्ट को समझाया है कि रैम क्या होता है, रैम का कार्यप्रणाली क्या होता है। आगे चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज रोम के बारे में। जैसे कि हमने आगे हम लोग यहां पर देख रहे हैं पी रोम के बारे में, यानी कि पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जिस रोम को प्रोग्राम किया जा सके, यानी कि जिस रोम्स के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता क्या है, इसे हम थोड़ा समझते हैं यहाँ पर कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है। मान ले हमारा ये एक रोम है। रोम बेसिकली एक आईसी होता है, एक चिप्स होता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पिक्चर्स में भी देखा। और इस आईसीस के अंदर इस तरह से कुछ लेग होता है। अलग अलग आईसीस के अंदर अलग अलग टाइप्स का लेग होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन आईसीस के अंदर क्या है, अलग अलग लेग है। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। आगे यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक आपका रोम है। रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर पाया जाता है जिसे हम बायोस कहते हैं, BIOS। इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर से एक बार बता दूं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर पाया जाता है
वो बायोस कहलाता है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पी रोम के बारे में, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में। पी रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर पाया जाता है जिसे हम बायोस बोलते हैं। इट कैन बी प्रोग्राम वंस, ओनली वंस एंड इज नॉट इरेजेबल। देखिए यहां पर बताया गया है इसे केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी कि इस प्रकार के रोम को, इस तरह के रोम को सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। यानी कि अगर कंपनी के द्वारा इस तरह के रोम को प्रोग्राम कर दिया गया है तो दोबारा हम इसके अंदर के सॉफ्टवेयर्स को मिटा नहीं सकते हैं और दोबारा इसे हम रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पी रोम का मतलब होता है एक ऐसा रोम जिसके अंदर सॉफ्टवेयर हो और ये सॉफ्टवेयर रीप्रोग्राम नहीं किया जा सके, यानी कि फिर से इसे प्रोग्राम नहीं किया जा सके। इसके अंदर जो भी डेटा है, जो भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स है, बायोस सॉफ्टवेयर्स के अंदर पाया जाता है, वो सॉफ्टवेयर एक ही बार प्रोग्राम किया जा सके और वो प्रोग्राम करने के बाद आफ्टर प्रोग्राम्ड उसे हम मिटा नहीं सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते हैं। तो ये था एक डिस्कशन पी रोम के बारे में। आगे हम लोग रोम्स के नेक्स्ट टाइप्स को देखते हैं। रोम के नेक्स्ट टाइप्स को हम लोग यहां पर देख रहे हैं, जिसे हम ईप्रोम कहते हैं, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार फिर से समझते हैं। ईप्रोम जो होता है वो हमारे रोम का एक प्रकार होता है, एक टाइप्स होता है, जिसका मतलब होता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां पर भी हम लोग इसे देखते हैं। देखिए पूरा का पूरा जो वीडियोस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में, दोनों ही लेआउट में बनाया गया है। आप अपना नोट्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बना सकते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ईप्रोम्स का। देखिए इसका मतलब यहां पर हम लोग समझते हैं। ईप्रोम का मतलब यह होता है कि यह एक ऐसा रोम होता है जिसके अंदर डाटा प्रोग्राम भी किया जा सके और प्रोग्राम किए गए डाटा को मिटाया भी जा सके। यानी कि ईप्रोम के अंदर जो डेटा हम प्रोग्राम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम लोग प्रोग्राम करते हैं, वो प्रोग्राम करने के बाद इसे मिटाया भी जा सकता है। इसका बेनिफिट्स क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा? तो देखिए इसका बेनिफिट्स ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई नया सॉफ्टवेयर, कोई नया बायोस मार्केट में आता है, तो ऐसे स्थिति में, ऐसे कंडीशन में अगर हमारे पास ईप्रोम है तो उस न्यू सॉफ्टवेयर्स को हम अपने बायोस के अंदर, यानी कि उस न्यू बायोस को अपने ईप्रोम्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स को उसके अंदर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि प्रोग्राम कर सकते हैं और पुराने प्रोग्राम्स को मिटा सकते हैं। यहीं पर नेक्स्ट लाइन में देखिए बताया गया है, इसे कई बार मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है। इट कैन बी इरेज्ड, इट कैन बी इरेजेबल एंड प्रोग्राम मैनी टाइम्स। इसे एक बार नहीं, कई बार प्रोग्राम भी किया जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। तो काफी अच्छा ये वाला हमारा रोम है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स है वो एक बार दो बार नहीं बल्कि कई बार, बहुत सारे नंबर ऑफ टाइम्स इसे हम लोग मिटा सकते हैं और इसे हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। अब इसके बाद रोम्स के हम एक और नेक्स्ट टाइप्स के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। अच्छा, इसके पहले कि हम लोग रोम्स के किसी अन्य टाइप्स को देखें, यहां पर हम एक चीज जान लेते हैं कि इसे कई बार तो मिटाया जा सकता है, कई बार तो इसे प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन इसे मिटाने के लिए जो है वो अल्ट्रा वायलेट रे का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ए अल्ट्रा वायलेट लाइट इज पास्ड फॉर इरेजिंग। यानी कि इसे मिटाने के लिए
अल्ट्रावायलेट लाइट का उपयोग किया जाता है और इसे प्रोग्राम करने के लिए इलेक्ट्रिक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि EEPROM के अंदर एक खासियत यह है कि यहां पर डाटा को मिटाने के लिए, इसके अंदर के सॉफ्टवेयर्स को मिटाने के लिए, जिसे हम बायोस बोलते हैं, उसे मिटाने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट्स का उपयोग किया जा सकता है और प्रोग्राम करने के लिए इलेक्ट्रिक का उपयोग किया जा सकता है। आगे हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप्स को देखते हैं। EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए, ये एक रोम का एक अन्य टाइप है। इसका मतलब ये हो जाता है हमारा कि इस तरह के रोम को जो है वह विद्युत के द्वारा मिटाया जा सकता है और विद्युत के द्वारा ही इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक रोम चिप्स को बनाए तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम BIOS बायोस कहते हैं। और इसके पहले के टाइप्स में, यानी कि इसके पहले हम लोगों ने जो रोम को पढ़ा वहां पर हमने देखा कि कुछ रोम्स में तो इसे मिटाया ही नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें EEPROMs का, तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है EEPROMs के अंदर, वह बार बार मिटाया जा सकता है। और कैसे मिटाया जा सकता है? तो इलेक्ट्रिकली मिटाया जा सकता है, यानी कि विद्युत धारा का प्रयोग करके मिटाया जा सकता है। और विद्युत धारा के प्रयोग से ही इसे लिखा भी जा सकता है, यानी कि रिप्रोग्राम भी किया जा सकता है। यानी कि EEPROMs का पूरा मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां पर इसे लिखने के लिए और मिटाने के लिए भी विद्युत धारा का प्रयोग किया जा सकता है। इट रीप्रोग्राम्ड 10,000 टाइम्स। देखिए, यहां पर इसे 10,000 बार मिटाया जा सकता है और इसके अंदर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसे हम यहां पे समझ लेते हैं। यानी कि इसे 10,000 बार मिटाया भी जा सकता है, 10,000 बार इसके अंदर प्रोग्राम लिखा भी जा सकता है। तो ये एक काफी बड़ी संख्या है यहां पर। तो इसे हम लोग EEPROM कहते हैं। तो EEPROMs के अंदर इलेक्ट्रिकली इसे मिटाया जाता है, इलेक्ट्रिकली इसे प्रोग्राम किया जाता है और ये प्रोग्राम 10,000 बार किया जा सकता है, यानी कि 10,000 टाइम्स ये रिप्रोग्राम होता है। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोस के बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, इसका नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो है BIOS बायोस। अब बायोस होता क्या है? जैसे कि यहां पर हमने पहले ही देखा कि हमारे पास दो तरह के डिवाइसेस थे जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उपयुक्त होता है, हमारे सिस्टम में कार्य में लिया जाता है, हमारे सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है इनके द्वारा। एक को हम लोग रैम बोलते हैं, एक को हम लोग यहाँ पर रोम बोलते हैं। रैम एक ऐसा मेमोरी यूनिट है जो टेम्पोररी होता है और रोम एक ऐसा मेमोरी यूनिट है जो हमारा परमानेंट होता है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रोम के विषय में। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बायोस कहलाता है और ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर से मिटाया भी जा सकता है और फिर से रिप्रोग्राम भी किया जा सकता है। तो चलिए इसी सॉफ्टवेयर के विषय में आगे हम लोग डिस्कस करें कि सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या होता है और इसके सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यानी कि बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बायोस के अंदर होता है। यानी कि हमारा जो बायोस होता है वो बेसिकली रोम चिप्स के अंदर कार्य करता है। यानी कि अगर इसे हम रोम चिप्स मान लेते हैं तो रोम्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर पाया जाता है वो हमारा बायोस कहलाता है। अब यहां पर इस सेकेंड टॉपिक्स को अगर हम देखें तो ये फर्मवेयर इन रोम चिप्स। अच्छा, बायोस को सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है और फर्मवेयर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है इसे हम जानते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में एक बेसिक्स, एक बुनियादी अंतर क्या है?
देखिए, जब किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग हार्ड डिस्क में, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को जब हम लोग किसी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, तो वो पर्टिकुलरली किसी चिप्स के अंदर, किसी हार्ड डिस्क के अंदर जाके इंस्टॉल होता है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पर कि मान लीजिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आप गूगल प्ले पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके मेमोरी के अंदर जाकर इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कि पहले से ही प्रोग्राम कर दिया गया हो, जिसे आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कंपनी के द्वारा कोई सॉफ्टवेयर जो पहले से इंस्टॉल करके आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में रख दिया गया है, आपके सिस्टम्स के अंदर डाल दिया गया है, इसे हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर का मतलब हो जाता है हमारा आपके आईसीस के अंदर, आपके मोबाइल फोन्स के अंदर, आपके चिप्स के अंदर ऑलरेडी किया गया कोई प्रोग्राम, प्री इंस्टॉल्ड कोई प्रोग्राम, जिसे या तो हम मिटा सकते हैं या हमारे पास राइट नहीं होता है कि हम उसे मिटा पाएं। इसे हम फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर में ये एक बुनियादी अंतर होता है हमारा। देखिए आगे यहां पर देखते हैं, इस हेल्प टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी कि पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था कि बायोस के द्वारा ही हमारे सिस्टम्स को स्टार्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है तो आप पार्ट 4 के वीडियोस को देख लीजिए। यहां पर से हम लोग जान रहे हैं कि इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक फर्मवेयर होता है। इट्स हेल्प टू स्टार्ट कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम्स को स्टार्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है और ये अलग अलग कंपनी की तरह बनाया जाता है, जैसे कि AMI, फोनिक्स, HP, डेल, IBM। ये अलग अलग कंपनी के द्वारा हमारा बनाया जाता है। तो ये तो था आज का हमारा रोम का एक डिस्कशन, और यहाँ पर हमने अलग अलग टाइप्स के रोम को देखा। नेक्स्ट क्लास सेशन में, यानी कि इसके अगले क्लासेस में, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी यूनिट के नाम से जानते हैं। यानी कि इसके पहले क्लासेस में हमने पढ़ा कि किस तरह से रैम हमारा काम कर रहा है, किस तरह से रोम हमारा काम कर रहा है। रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी यूनिट का एक हिस्सा है, जबकि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारा मेमोरी यूनिट होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि दो तरह का यहाँ पर होता है। इस प्राइमरी के अंदर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर भी एक परमानेंट मेमोरी था और एक टेम्पोररी मेमोरी था। यानी कि परमानेंट मेमोरी में हमने रोम को पढ़ा और टेम्पोररी मेमोरी में हमने रैम को पढ़ा। आगे हम लोग प्राइमरी के बाद जो डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर हम लोग इस क्लासेस को आज एंड करते हैं, और आशा है कि आप इसके पहले के क्लासेस को वॉच करेंगे, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के रूप में है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे को। तब तक के लिए धन्यवाद।